हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। 10th क्लास या फिर 12th क्लास पास करने के बाद अगर आपके मन में सिविल इंजीनियर बनने की चाहत उठ रही है तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट को यह पता नहीं होता कि सिविल इंजीनियर कैसे बनते हैं, सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है, सिविल इंजीनियर के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है इत्यादि। अगर आपके मन में यही सवाल है तो इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियर कैसे बनते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, सिविल इंजीनियर कौन सा कोर्स करते हैं, सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कैसे करें इत्यादि। इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिविल इंजीनियर बनने से पहले आपको ये जानना होगा कि सिविल इंजीनियर आखिर कौन होते हैं, सिविल इंजीनियर क्या होता है। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर का काम भवन, घर, सड़क, तालाब, नहर, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, इस प्रकार की कई बिल्डिंग का निर्माण करना होता है। भी अपने घर का डिज़ाइन या नक्शा बनवाने जाते हैं तो उसमें रसोई घर कहाँ रहेगा, हॉल कहाँ पर बनेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, कितने कमरे रहेंगे, कितनी मंजिल का घर रहेगा, इसकी पूरी नाप बनाकर सिविल इंजीनियर ही देता है। घर का डिज़ाइन बनाने के साथ ही सिविल इंजीनियर उसमें कितने ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट आदि लगेगा इसकी कैलकुलेशन करके भी आपको बता देता है। शहरों में बनने वाले सड़क, बिल्डिंग, मकान या किसी प्रकार की सरकारी बिल्डिंग एक सिविल इंजीनियर ही बनाता है। मध्यम वर्ग के परिवार के लोग ज़्यादातर सिविल इंजीनियर से सिर्फ घर का नक्शा बनवाते हैं, उसके बाद अपने खर्चे पर दूसरे कारीगर से घर का निर्माण करवा लेते हैं। वहीं अमीर लोग सिविल इंजीनियर को किसी भी घर, बिल्डिंग के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के रूप में दे देते हैं। इसके बाद सिविल इंजीनियर का काम पूरा होता है। जब आप सिटी में घूमने जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के सुंदर मकान, बिल्डिंग आदि आपने जरूर देखा होगा। वह सब सिविल इंजीनियर का कमाल है। वह अपनी क्रिएटिव सोच के आधार पर एक अच्छा डिजाइन तैयार कर लेता है। आपको बताते हैं कि सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर बनने की सफर की शुरुआत 10वीं क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या पूरी कर चुके हैं तो इसके बाद ही आप सिविल इंजीनियर बनने का सफर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे दिए गए इन टिप्स को पूरी तरह से फॉलो करना होगा। अगर आप 10वीं पढ़ने के बाद ही सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं। कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी होता है। यह डिप्लोमा कोर्स 3 साल का कोर्स होता है। यह पूरा करने के बाद आप जूनियर सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। सिविल इंजीनियर की डिग्री करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। 12th क्लास में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास होना होता है। 12th क्लास में आपको मिनिमम 60% अंकों के साथ पास करना होता है। इसके बाद आप सिविल इंजीनियर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अच्छे अंकों से पास करने के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। आप इंडिया लेवल पर लगने वाले महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम जैसे जेईई मेंस, एग्जाम, IIT, AIEEE आदि दे सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको बहुत अच्छी रैंक हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया बहुत कठिन होती है लेकिन सिविल इंजीनियर बनने के लिए यह करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए होने के बाद आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा, वहाँ आपको कॉलेज मिल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम जब आप पास कर लेते हैं आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में कॉलेज मिल जाता है तो आपको बीटेक की पढ़ाई करनी होती है। 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे घर का नक्शा बनाना या मटेरियल लगता है, कौन सी चीज़ें किस जगह पर बनती है, यह सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। सिविल इंजीनियर की बीटेक डिग्री पूरी करने के बाद आप एक सीनियर सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। जब आपकी बीटेक डिग्री पूरी हो जाती है तो आपको प्रैक्टिस नॉलेज के लिए किसी प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर के अंतर्गत अपनी इंटर्नशिप को पूरा करना होता है। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद ही आप सिविल इंजीनियर के पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। आपने इंटर्नशिप पूरी कर ली है तो इसके बाद आपको सिविल इंजीनियर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको पास मिनिमम सिविल इंजीनियर के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस पूरा होने के बाद आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। सिविल इंजीनियर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें आपका पहला होता है वो होता है 10th पास करना। आपको 10th क्लास पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा,
क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद तीसरा, क्लास 12th में आपको 60% अंक के साथ पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें।